वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ ऑल फॉर मॉम्स। आज के इस वीडियो में मैं उन सभी माँओं के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ जिनके टॉडलर बच्चे हैं। टॉडलर का मतलब क्या हुआ? 1 साल से लेके 3 साल की उम्र के बच्चे या प्री स्कूल गोइंग बच्चे। तो उन सभी मदर्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही क्यूरियोसिटी वाला होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टेम्पर टेंट्रम्स ऑफ टॉडलर्स। टेम्पर टेंट्रम मतलब गुस्सा या चिड़चिड़ाहट। तो 1 से 3 साल के बच्चों में ज़्यादा पाया गया है कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। छोटी-छोटी बातों में उनकी ज़िद या उनकी चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? बीइंग अ पेरेंट ये चीज़ बहुत ही टफ होती है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है और बहुत ही गिव अप कर देने वाली होती है अगर आपका बच्चा लगातार किसी बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, रोना या स्क्रीमिंग करना, किकिंग करना, खुद को मारना, दूसरों को मारना, ये सारी चीज़ें अगर शो करता है तो ये बात आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से डील करने के लिए पेरेंट्स क्या करें? सबसे पहले तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं और उसके पहले पेरेंट्स को खुद को काम रखना है, खुद को कूल रखना है, क्योंकि अगर पेरेंट्स कूल नहीं रहेंगे तो वो अपने बच्चों को कैसे सँभाल पाएँगे? तो बीइंग अ पेरेंट आपको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा कूल रहना है, जिससे कि आप अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले जा सकें। आज के इस वीडियो में हम कुछ इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहला है व्हाट आर टेंट्रम्स? टेंट्रम्स क्या होते हैं? टेंट्रम्स एक गुस्सा होता है या गुस्सा दिखाने का एक तरीका होता है छोटे बच्चों का। छोटे बच्चे किसी भी प्रकार से गुस्सा दिखा सकते हैं, या तो ज़िद करके, या तो रो के, या तो अपनी साँस को भी रोक लेते हैं कई बच्चे, या तो खुद को बंद कर लेते हैं, या तो सोशल विथड्रॉल शो करते हैं, या तो कई दिनों तक बात नहीं करते। तो टेंट्रम शो करने का बच्चों का कोई भी तरीका हो सकता है, बट पेरेंट्स को इस हरकत को बच्चों की एक डिज़ास्टर की तरह नहीं लेना है, बल्कि अपने सीखने की एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लेना है, कि हम बच्चों को और क्या नया सिखा सकते हैं और बीइंग अ पेरेंट्स हम क्या नया सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट है व्हाई डू किड्स हैव टेंट्रम्स? बच्चों में ऐसा गुस्सा या ऐसे लक्षण क्यों देखे जाते हैं? 1 से 3 साल की उम्र के उनमें लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। वो अच्छी तरीके से अपनी बात को अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उनको क्या चाहिए या किस तरीके से चाहिए वो बता नहीं पाते। तो कई बार उनमें टेंट्रम्स देखने को मिलते हैं, गुस्सा या चिड़चिड़ाहट या ज़िद देखने को मिलती है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट होते हैं कि मैं अपने मदर-फादर को या अपने केयरटेकर को बता नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए। तो जैसे-जैसे उनकी लैंग्वेज स्किल्स उनकी एज के साथ डेवलप होती है, तो उनका टेंट्रम भी ठीक होता दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी अवॉइड टेंट्रम्स? अब बच्चों का जो गुस्सा है अगर वो बार-बार आ रहा है या उनकी नॉर्मल डे टू डे लाइफ को या पेरेंट्स की नॉर्मल डे टू डे लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब अगला क्वेश्चन यही आता है कि हम उनके गुस्से से कैसे डील करें, हम उनके गुस्से को कैसे अवॉइड करें। तो पहला पॉइंट है गिव प्लेंटी ऑफ पॉजिटिव अटेंशन। अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अटेंशन देना, उनके किसी भी गुड डीड्स को हमें नोटिस करना है। छोटी से छोटी अगर गुड डीड्स हैं, उन्होंने कोई अच्छा काम किया या वो कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको उसको पॉइंट आउट करके प्रॉपरली उसको एप्रिशिएट करना है और अपने बच्चे को आगे की तरफ मोटिवेट करना है। आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि एप्रिशिएशन इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। तो ये बड़ों के लिए भी लागू होता है, बच्चों के लिए भी लागू होता है। तो अगर आप उनकी छोटी-छोटी बातों पे उनको सपोर्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कहीं न कहीं कम होती जाएगी। उनको छोटी-छोटी चीज़ों में उनका खुद का कंट्रोल देने की कोशिश करिए, क्योंकि जो टॉडलर बच्चा है वो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंस चाहता है अपने एनवायरनमेंट पे, अपने खुद पे। तो अगर उसको इंडिपेंडेंस चाहिए और हम ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं दे सकते, क्योंकि अभी वो इस चीज़ को सँभालने लायक नहीं हुआ है।
तो हम उसको छोटी-छोटी चीज़ों पे कंट्रोल या छोटी-छोटी चीज़ों में इंडिपेंडेंस दे सकते हैं। जैसे कि बेटा तुम्हें एप्पल जूस लेना है या ऑरेंज जूस लेना है, बेटा तुम चपाती लोगे या चीला खाना पसंद करोगे। तो इस टाइप के छोटे-छोटे क्वेश्चंस में हम उनको खुद का डिसीज़न प्रेफ़र करें। बेटा शाम को तुमको गार्डन जाना है या मार्केट जाना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हम अपने बच्चे से रखेंगे और उसको इंडिपेंडेंटली उसका रिस्पॉन्ड करने देंगे, तो उसको भी थोड़ा-सा बूस्ट अप फ़ील होगा। ऐसे ऑफ लिमिट बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम चाहते हैं हमारा बच्चा ना ले, या अगर वो लेगा तो उस सामान को या बच्चे को हार्म हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चे की नज़र से ही दूर रखें, जिससे कि वो बार-बार उनको लेने की ज़िद नहीं करेगा और हमारा एफ़र्ट भी कम हो जाएगा। तो इस टाइप की कोई भी खतरनाक चीज़ें या कोई भी सेंसिटिव चीज़ें हमको बच्चों की साइड साथ नहीं रखना। अब हमारा बच्चा टॉडलर है और उसको डिस्ट्रैक्ट करना बहुत ईज़ी है, तो इस चीज़ का हमको फ़ायदा उठाना है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ज़िद कर रहा है, तो हम उसका अटेंशन दूसरी पॉज़िटिव चीज़ की तरफ ड्रॉ कर सकते हैं। हम उसको कुछ नई स्किल सिखा सकते हैं, तो वो हार्मफुल चीज़ें करने से खुद को रोक सकता है और वो खुद को टेंट्रम या गुस्से से भी रोक सकता है। स्किल पढ़ाई से रिलेटेड हो गई या उसकी सोशलाइज़ेशन से रिलेटेड हो गई, उसके लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड हो गई, कोई भी न्यू स्किल हम उसको सिखाते रहेंगे डे टू डे। जितना हम पॉज़िटिव और उसको अब उसके आस-पास की चीज़ें ग्रैस्प करवाने में हेल्प करेंगे, उतना ही वो कम फँसी और कम इरिटेटेड रहेगा। अगर आपका बच्चा कुछ भी आपसे माँग रहा है या किसी भी चीज़ की आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पहले तो आप उसकी रिक्वेस्ट को ध्यान से सुनेंगे, सुनते ही हर चीज़ को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। ऐसे में भी बच्चों में क्या होता है, एक नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अब आपको वो सारी चीज़ें सुननी हैं, उनको फ़िगर आउट करना है कि क्या आप दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। तो हर चीज़ आपको जस्ट सुन के इनकार नहीं करना है बच्चे को। अपने बच्चे की लिमिट हर किसी को पता रहती है। जैसे कि बच्चा कब भूखा है, बच्चे को कितना स्लीप चाहिए, बच्चे को कितना रेस्ट चाहिए, बच्चा कितना बाहर वॉन्डरिंग कर सकता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत थका हुआ है, तो उस टाइम पे आपको प्लान नहीं करना है कि हमको ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना है या हमको टेम्पल जाना है या हमको एक गैदरिंग में जाना है। तो आप अपने बच्चे की लिमिट्स जानिए, और जैसे कि आप टॉडलर के पेरेंट्स हैं, तो आपका फर्स्ट इम्पोर्टेंस आपका बच्चा है। टेंट्रम्स जब बच्चे को आ रहे हैं या उसको गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट आ रही है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहला तो आप फिगर आउट करेंगे कि बच्चे का टेंट्रम या बच्चे का गुस्सा किस वजह से हो रहा है, और उसके भी पहले आपको खुद को कूल रखना है। अगर आप उसके टेंट्रम में खुद भी गुस्सा दिखाएँगे या खुद भी इरिटेटेड हो जाएँगे, तो बच्चे को आप सँभाल नहीं पाएँगे। हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? बच्चे को कूल रखना और बच्चे को पॉज़िटिव राह पे ले जाना। इसलिए सबसे पहले हमें खुद कूल रखना है। आपका बच्चा भूखा हो, तो उसको आप स्नैक ऑफ़र करिए, या उसके डिनर का टाइम है, लंच का टाइम है, तो वो ऑफ़र करिए। अगर आपका बच्चा थका हुआ है, तो रेस्ट ऑफ़र करिए। अगर आपका बच्चा इरिटेटेड है, शांति चाहता है, तो उसको एक काम प्लेस में ले जाइए। अगर आपका बच्चा प्यार चाह रहा है, तो आप उसको एक प्यार भरा नैप दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि बच्चा क्यों ऐसा कर रहा है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका बच्चा आपसे कोई ऐसी चीज़ माँग रहा है जो कि हार्मफुल है, आप उसको नहीं दे सकते और उसके लिए वो लगातार अपने टेंट्रम्स या अपना ज़िद या अपना इरिटेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे सही रहेगा आप उसको अवॉइड करिए। आप कंडीशन को अवॉइड करिए, थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ दीजिए या खुद को आप कहीं और ले जाइए। थोड़े टाइम बाद अगर आप उसको स्पेस देंगे, हो सकता है कुछ काम कहा है और वो करना नहीं चाहता, उसकी वजह से वो टेंट्रम शो कर रहा है, तो यहाँ भी अवॉइडेंस बेस्ट रहेगा। कुछ देर तक अवॉइड करिए कि नहीं, आपको बेटा ये काम करना है, ये काम आपके लिए अच्छा है, तो इसमें आपको गुस्सा या चिड़चिड़ाहट नहीं दिखानी है। तो यहाँ पे भी अवॉइडेंस और एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम करेगा। तो आप अपने बच्चे को फ्रस्ट्रेशन, एंग्ज़ायटी
से दूर तभी ले जा पाएँगे जब आप खुद एक कूल पेरेंट रहेंगे। तो जब भी बच्चे को टेंट्रम आ रहा है तो उसका रिएक्शन हमको खुद के टेंट्रम में नहीं देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमको गिव अप नहीं करना है। अगर आपके बच्चे ने बहुत देर तक के टेंट्रम या बहुत देर तक की चिड़चिड़ाहट के बाद खुद को अपने से काम किया या अगर वो खुद से ठीक हो गया, तो आप उसको मेंटल सपोर्ट देंगे, आप उसको प्यार करेंगे, आप उसको प्यार भरा नैप देंगे और उसको मोटिवेशन भी देंगे, उसको एप्रिशिएशन भी देंगे कि बहुत बढ़िया बेटा, आज तुम खुद से शांत हो गए और आपने मदर को या फादर को परेशान नहीं किया। तो अगर बच्चे को आपने कूल किया है तो उस तरीके से भी आप बच्चे को एक मोटिवेशन, एक रीएश्योरेंस देंगे कि बेटा ऐसा करने से आपके मदर-फादर को ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? या अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपकी, आपके मदर की हेल्थ में क्या पड़ रहे हैं। तो इस टाइप का आप इमोशनल बच्चे से भी टॉक कर सकते हैं क्योंकि टॉडलर बच्चा धीरे-धीरे हर चीज़ें समझना स्टार्ट कर देता है। तो हम उससे जितना बात करेंगे, उसको जितना इमोशनली ड्राइव्स देंगे, उतना वो हमको समझेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा और खुद भी हमको सपोर्ट करने लगेगा। बच्चा ऐसे टेंट्रम लगातार दिखा रहा है और आप परेशान हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो हाँ, आप एक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, आप एक डॉक्टर से हेल्प ले सकते हैं, पीडियाट्रिशियन से या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं। अगर आपका बच्चा खुद को या दूसरों को हार्म पहुँचा रहा है, मदर बेबी या फादर बेबी के रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है इन सब चीज़ों की वजह से, तो ज़रूर आप एक डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और डॉक्टर आपको बहुत तरीकों से हेल्प भी करे। और अगर आपके बच्चे की इस हरकत की वजह से आपको गिव अप हो रहा है या आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप एक काउंसलर या एक डॉक्टर या एक पीडियाट्रिशियन से सलाह ले सकते हैं। ऑल अबाउट टेम्पर टेंट्रम ऑफ टॉडलर्स। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगर आपके बच्चे टॉडलर्स की एज से आगे बढ़ चुके हैं, स्कूल गोइंग हैं, एडोलेसेंस हैं और उनको भी ऐसे टेम्पर टेंट्रम्स आ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे डील करना है, तो बताएँ मैं आपके लिए आगे भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी।